सतगुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, पूछ रहे हैं कि बाबा जी कहाँ हैं और बाबा जी बीमार क्यों हुए हैं और क्या आज बाबा जी दर्शन देने के लिए आए थे। तो मैं आपको एक बात बिल्कुल ही क्लियर कर दूं कि आज 8:30 बजे सत्संग हुआ था और 7:30 बजे जत्था दर्शन का प्रोग्राम था, जिसमें कि आज बाबा जी नहीं आए थे, जिसमें कि सिर्फ हजूर जी ही पहुँचे थे। और आज जब हजूर जी जत्था दर्शन देने के लिए आए तो वो बाबा जी से आशीर्वाद लेकर वहाँ पहुँचे, क्योंकि हजूर जी के बाबा जी गुरु हैं, इसलिए अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर वो वहाँ पहुँचे। और सत्संग के दौरान भी हजूर आज पूरा टाइम ही सत्संग में रहे और दर्शन दिए। और जिस तरह बाबा जी पंडाल में सत्संग के लिए आते हैं और जिस तरह संगत के ऊपर नज़र घुमाकर दृष्टि डालते हैं, तो हजूर ने भी आज बिल्कुल वैसे ही अपनी दृष्टि संगत पर डाली। तो संगत जी, बाबा जी के बारे एक बात क्लियर कर दूं कि कोई कह रहा है कि बाबा जी सिंगापुर गए हैं, कोई अफवाहें फैला रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं। बाबा जी दरअसल जब भी कभी बाहर से आते हैं तो एक गर्म सर्द जैसा माहौल जब शरीर के लिए बन जाता है, तो थोड़ी सी परेशानी होने की वजह से बाबा जी कोठी में ही हैं और आराम फरमा रहे हैं। और बाबा जी का शनिवार और इतवार को वैसे ही सत्संग प्रोग्राम है जैसे कि होता है। और संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि कोई भी अफवाह ऐसे ना फैलाएं जिससे कि संगत को परेशानी करनी पड़े। तो सच्ची बात तो यही है कि बाबा जी का जो सत्संग प्रोग्राम है जैसे होता है वैसे ही होंगे। बाबा जी थोड़ा आराम फरमा रहे हैं। और कोई कह रहा था कि बाबा जी ने कोठी छोड़ दी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हजूर जी के लिए एक कोठी का काम चल रहा है जिसमें कि हजूर जी रहा करेंगे। और एक दिन बाबा जी ने यह भी बात बताई थी कि मैं बीमार क्यों हुआ था, यह सारा सब कुछ कैसे होता है। एक बार की बात है जब बाबा जी हजूर बाबा सावन सिंह जी सत्संग फरमाने के लिए अम्बाला गए हुए थे। वहाँ पर एक सेठ शाहूकार था जो कि बहुत ज़्यादा सेवा किया करता था। वो बहुत ही ज़्यादा सेठ सेवा किया करता था और बाबा जी को वहाँ के सेवेदारों ने बताया कि बाबा जी, यह अगर कोई काम पड़ जाए तो सेवा में पैसे भी काफ़ी देता है। और फिर सेवेदारों ने यह विनती भी बाबा जी के आगे की कि हजूर, इन्हें आप नामदान की बख्शिश करें। जब उन्होंने यह विनती की तो हजूर ने कहा कि यह मैं नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ की संगत ने भी बाबा जी को हाथ जोड़कर विनती की कि बाबा जी, यह तो बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हमारा साथ देते हैं। लेकिन बाबा जी ने फिर से मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर जब संगत ने, सेवेदारों ने यह ज़िद लगा ली, बाबा जी के आगे ही बैठ गए हाथ जोड़कर कि यह बाबा जी, आप दया मेहर इन पर ज़रूर कर दो, इन्हें भी नामदान की बख्शिश कर दो। इस तरह संगत के बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर हजूर जी बोले, चलो ठीक है, मैं इनको नामदान दे देता हूँ, लेकिन मैं नामदान देते तुरंत ही यहाँ से चला जाऊँगा। तो इसी तरह हजूर बाबा जी ने उनको नामदान दिया, शब्द का सारा भेद बताया और हजूर उसी तरह से ही ट्रेन पकड़कर जल्दी से डेरा वापस आ गए। और डेरे में आते ही आप जी एक कमरे में चले गए और आप जी ने सेवेदारों को कहा कि अगर उनसे कोई मिलने आए तो आप उन्हें मिलने के लिए मना कर देना। तो बाबा जी काफ़ी दिन जब अंदर रहे तो अंदर से सेवेदारों को यह अनुभव हुआ कि कमरे से कितनी गरमैश तपश निकल रही है। दरअसल बाबा जी अंदर काफ़ी भजन सिमरन में लगे रहे। जब बाबा जी
कुछ दिन के बाद बाहर आए तो किसी ने पूछा कि आप इतने दिन अंदर बाबा जी क्यों रहे और आपकी तबीयत इतनी क्यों ख़राब हो गई। तो बाबा जी ने बताया कि दरअसल जिस प्यारे को उन्होंने नामदान दिया था संगत के विनती करने पर, उसके कर्म बहुत ज़्यादा भारी थे और जिसका हिसाब किताब मुझे देना पड़ा। बाबा जी कहते उसके कर्म बहुत भारी थे, इसीलिए मैं मना कर रहा था, लेकिन संगत के बहुत ज़्यादा विनती करने पर जब मैंने उसको नाम दिया तो मुझे भी उसके कुछ कर्मों का हिसाब किताब उठाना पड़ा, जिसकी वजह से मेरी यह हालत हुई है। तो इसी प्रकार संगत जी, जब कभी भी बाबा जी भी बीमार होते हैं तो उन्होंने भी हम सब जीवों का बोझ जिम्मेदारी ली हुई है। कहीं ना कहीं उन्हें भी कोई ना कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह हमें चाहिए कि हम उनका कहना माने, भजन सिमरन में लगें, ताकि हमारे गुरु ने, मुर्शद ने जो एक ज़िम्मेदारी ली है, हम भी तो उसको निभाने के लिए तैयार रहें। गुरु दया करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। न जाने हमारे कितने जन्मों जन्मों के पाप कर्म होते हैं जो सतगुरु हमें बख्शता है। हम में से कितनों ने ही बाबा जी से नामदान लिया हुआ है और हम जानते ही हैं कि हम कितना वक्त भजन सिमरन के लिए देते हैं। हमें पूरी अपनी तरफ से यह कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भी भजन सिमरन के लिए वक्त निकालें, ताकि सतगुरु ने जिस खुशी से हमें अपनाया है हम भी उनकी खुशी प्राप्त कर सकें और बाबा जी को भी यह लगे कि उन्होंने जिनको नामदान की बख्शिश की है वो मेरे कितने अच्छे शिष्य हैं। तो साथ संगत जी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही जी। राधा स्वामी जी।